था राम मंदिर और एक था कि डंका बज रहा है। अब सब सच सामने आ गया है, राम मंदिर में भी स्कैम आ गया है, शिक्षा में भी स्कैम आ गया है और बाहर जाके भी दिख रहा है कैसे हमारे प्रधानमंत्री झुक रहे हैं, योर एक्सीलेंसी कर रहे हैं और जो ट्रंप कह रहा है उसकी सुनना पड़ है। तो ना डंका बचा है ना राम मंदिर का, जो ये बताते थे कि हम जो राम को लाएंगे उनको लाएंगे, राम को भी इन्होंने लूट लिया। तो अब सरकार भी कुछ बचा नहीं है, तो बेशरम सरकार है, क्या करेगी, इस्तीफा। इन्होंने 12 साल में कुछ एक अकाउंटेबिलिटी नहीं दी, तो आपको लगता है क्या ये 17 दिन में या फिर 25 दिन में क्या हमें कोई अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि इसे आती ही नहीं है देना। आप इनके मंत्री देखिए कितने वाहियात स्टेटमेंट देते हैं, तो अगर ये अकाउंटेबिलिटी लेने भी आएगी तो इनका ही मजाक बन जाएगा। इसलिए सरकार डरी हुई है, पर कोई बात नहीं, हम संसद तक भी जाएंगे, ज़रूरत पड़ी तो जेलों में भी जाएंगे। सर होने वाली है ना, अब देखिए सोनम वांगचुक की क्या हालत है, बच्चों की क्या हालत है। 3 बच्चे हॉस्पिटलाइज ऑलरेडी हो चुके हैं, 3 बच्चे अभी भी बैठे हैं और तमाम शहादत तो देश भर में बच्चे पेपर लीक के बाद दे ही चुके हैं। तो और कितनी जानी चाहिए इनको। और मुझे नहीं लगता, मुझे तो ये लगता है कि अगर गलती से कल सोनम वांगचुक की डेथ भी हो जाती है तो ये इतनी बेशरम सरकार है कि जैसे पहले इन पे NSA लगाया था वैसे ही बोल दिया जाएगा कि ये तो एक टेररिस्ट थे, ये तो ये करते थे वो करते थे, पाकिस्तान जाते थे, पाकिस्तान में ये बोलते थे। तो ये कुछ ना कुछ करके इनको बदनाम करने की कोशिश करेंगे, इनको भी नहीं छोड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ा है। तो फिर इन्होंने गांधी को भी नहीं छोड़ा, ये सोनम वांगचुक को भी नहीं छोड़ा। जब तक मूवमेंट जो है, आंदोलन जो है, कूच करने की कोशिश की, कशमकश करने की कोशिश की। बिल्कुल देखा ना सर। और आपने देखा होगा कि जब बृजभूषण सिंह आए और वहाँ पे उन्होंने ऐसे गंदे गंदे बयान दिए कि मतलब ये लोग अटेंशन के लिए करे, वैसे ही अभी हो रहा है कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, डफली बजा के देश को टुकड़े करना चाहते हैं। लेकिन आप क्या नारे लग रहे हैं कि पेपर लीक पे चढ़ के बोल हल्ला बोल, आपको पीछे सुनाई भी दे रहा होगा, या फिर पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन है, धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ आंदोलन लग रहे हैं। अगर आप एक व्यक्ति को बचाने के लिए पूरी बच्चों को एंटी नेशनल बनाने के लिए तैयार है तो आपको शर्म आनी चाहिए। सरकार का विरोध क्यों कर रहे हैं आप? तो सरकार का विरोध मतलब देश का विरोध हो गया। तो सरकार का विरोध देश का विरोध कब से हो गया ना सर। सरकार का तो अगर काम नहीं करेगी तो हम विरोधी तो करेंगे। अब हम ऐसे तो है नहीं, चाटुकार तो है नहीं कि बस उनका डंका बना है, वो भगवान तो है नहीं। बोलते हैं अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल बोलते हैं, पर हम उन्हें भगवान नहीं मानते, तो हम उनकी पूजा नहीं करेंगे। वो गलत करेंगे तो हम उसे गलत बोलेंगे, वो सही करेंगे तो हम उसे सही बोलेंगे। अब इन्होंने गलत किया है, पेपर लीक करा है, बच्चों की जाने ली है, तो हम उसे गलत ही बोलेंगे। अगर आपको लगता है कि सरकार के विरुद्ध जाना एंटी नेशनलिज्म है तो फिर आप जब सरकार बदले थे कांग्रेस की तो फिर तो आप भी एंटी नेशनल थे, पूरी बीजेपी एंटी नेशनल थी। कहा जा रहा है कि आप लोग आज़ादी का नारा क्यों लगाते हैं, किससे आज़ादी मांगते हैं? पेपर लीक से आज़ादी चाहिए और घूसखोरी से आज़ादी चाहिए, करप्शन से आज़ादी चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान से आज़ादी चाहिए और बेकी शिक्षा से आज़ादी चाहिए, NEP से आज़ादी चाहिए। तो जो भी हम आज़ादी मांगते हैं वो ऐसे टुच्चे लोगों से मांगते हैं जो सरकार में बैठे हुए हैं, अपना काम कर नहीं पा रहे हैं, और अगर वो नहीं कर पा रहे तो हमें उनसे बिल्कुल आज़ादी चाहिए। आज़ादी का मतलब ये नहीं होता है जियो पॉलिटिकल आज़ादी हम नहीं मांग रहे हैं, आज़ाद देश में आज़ादी मांग रहे हैं, सोशल रिफॉर्म के लिए आज़ादी मांग रहे हैं। सरकार तो मानते नहीं है ना कोई भी चीज़ की हमने कुछ गलत किया। तो सर आंकड़े बताते हैं ना कि गलत किया है। सरकार के मानने या ना मानने से कुछ हो नहीं जाएगा। सरकार गलत करेगी, आंकड़े बताएंगे, न्यूज़ तो चलो इन्होंने बेच ही दी है, लेकिन उसके बाद भी हमारी आंखें खुली हैं, अभी भी हमारे कान खुले हैं, हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, और उसके बाद हमें दिख रहा है कि तुम कैसे गलत करो। और अगर तुम्हें लगता है कि बच्चों की जान लेना गलत नहीं है तो फिर क्या गलत है सर? हालात बहुत बिगड़ रहे हैं जो अंडरस्टैंड। अब वो तो मैं नहीं जानती, सोनम सर ने ही ये कॉल दी थी। एंड अगर उनका ऐसा हुआ कि हॉस्पिटलाइज हो गए या फिर उनकी बहुत खस्ता हालत हो गई तो फिर ऑफकोर्स मैं खुद नहीं चाहूँगी कि सोनम वांगचुक जाए, बट हम बच्चे हैं, हम उनके लिए आगे बढ़ेंगे और हम उनके लिए संसद तक जाएंगे। उन्होंने हमें कॉल दे दी है, उन्होंने हमें रास्ता दिखा दिया है, हम उनके रास्ते पर चलेंगे, पीसफुली संसद जाएंगे और इस्तीफा लेके आएंगे। राज करने की बात सर कोई रास्ता नहीं छोड़ा ना इन लोगों ने। अब अगर आप रोज़ हज़ारों लोग आ रहे हैं, रोज़ रातों को रुक रहे हैं, और इतनी गर्मी में, इतनी बारिश में अगर आपको छात्रों के आंदोलन से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इन सब के आंदोलन से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो हम आपके पास आएंगे। और ऐसा नहीं है कि बाकी देशों में संसद तक लोग नहीं जाते हैं, वहाँ पे पार्लियामेंट में एक डेजिग्नेटेड स्पॉट होता है कि आप आइए यहाँ प्रोटेस्ट करिए, क्योंकि वहाँ पे डेमोक्रेसी एक्चुअली में है, वहाँ पे आपको बोलने का अधिकार है, तो आप पार्लियामेंट में जाके अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। पर
इन्हें लगता है कि जंतर मंतर के 2 बैरिकेड के बीच 10 बजे से 5 बजे के बाद कहीं प्रोटेस्ट होना ही नहीं चाहिए, और ऐसे प्रोटेस्ट नहीं होता है कहीं भी। प्रोटेस्ट का मतलब ही होता है डिसरप्शन। प्रोटेस्ट का मतलब होता है कि आप ऐसा कुछ करो कि सरकार आपको सुनने को मजबूर हो जाए। तो अगर वो मजबूर नहीं हो रहे तो हमें करना पड़ेगा ना सर, तो हमें संसद जाना पड़ेगा ना। लेकिन राष्ट्रवादी मीडिया के लिए क्या आपका मुद्दा वो मुद्दा नहीं है जो आपको नहीं दिखा रही है? तो जैसे आप कह रहे हैं कि हमारी जो मीडिया है उनके मुद्दे मेरे मुद्दे हैं कि नहीं, आप ये पूछ रहे हैं। तो हमारी मीडिया का मुद्दा ये है कि हमारे जो मोदी जी हैं उनका सीना 56 इंच का है, जो कि झूठ है पहली बात। तो दूसरा मुद्दा उनका है कि इंटायर पॉलिटिकल साइंस में मोदी जी ने डिग्री करी है, जो कि झूठ है। तो फिर जो मुद्दे ये लोग चला रहे हैं कि आलिया भट्ट को बेटी हुई है या फिर क्या मोदी जी नॉन बायोलॉजिकल है, तो मेरे मुद्दे ये बिल्कुल नहीं है। मेरे मुद्दे किस टाइम गए, किस टाइम निकले, ये उनके लिए बिल्कुल ये इनके मुद्दे हैं। मेरी मुद्दा है सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम। सेलिब्रिटियों के लिए कुछ कहोगे जो पहले बोलते थे हर छोटी छोटी चीज़ पे? ये बिल्कुल सर, जैसे आपने देखा था दीपिका पादुकोण भी CNRC में सपोर्ट के लिए आई थी, वैसे ही सोनम वांगचुक को जिसने प्ले किया था आमिर खान, वो जिनकी अभी शादी हुई है, उनको भी आके आज उन जो चतुर थे उन्होंने आज अपना बयान दिया है। जो मूवी में विलन थे, जो हमारे सिंघम में विलन थे, उन्होंने भी अपना बयान दे दिया है। विलन आके हीरो बन रहे हैं यहाँ पे, पर हमारे हीरो गायब है। तो मैं वही बोल लेने दो। तो मैं इसीलिए चाहती हूँ कि हमारे विलेन तो हीरो बन गए हैं, अब हीरो भी बताए कि हम असली में भी हीरो हैं। आपको नहीं लग रहा आंदोलन को छोड़ के अब सोनम जी की जान बचाने की बातें होने लगी हैं? तो सोनम जी किस लिए बैठे हैं सर? सोनम जी भी तो इसलिए बैठे हैं ना, शिक्षा बचाई जाए। सोनम जी भी इसलिए बैठे हैं कि पेपर लीक जो हुआ है वो गलत हुआ है, उन धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। तो अगर किसी की जान आ गई है स्टेक पे, तो उनकी बात तो करनी पड़ेगी ना। अब हम उनको और मुझे तो लगता है बहुत कम बात हो रही है, कहाँ हो रही है मीडिया में बात। टाइप का फैसला सही था आप लोगों का, गलत क्या लगता है? सोनम सर का तो वो कर चुके हैं पहले भी उन्होंने। अब उन्हें नहीं लगा था कि ये इतनी इग्नोरेंट सरकार बनेगी कि वो सुनेगी ही नहीं। तो ये किसी हंगर स्ट्राइक पे जाने वालों की या फिर धरना करने वालों की गलती नहीं है, सरकार की गलती है जो सुनने को तैयार नहीं है। अगर वो सुन लेती तो हंगर स्ट्राइक अभी टूट चुकी लोग होती। अपील कर रहे हैं सोनम वांगचुक से कि अपना अनशन तोड़ी, क्योंकि ऐसी सरकार है जो भ्रष्ट है, आपकी सुनेगी नहीं हो। आपको लगता है तोड़ देना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि हम लोग को फ़र्क पड़ता है। सोनम वांगचुक ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने हमारे देश के लिए इतना सब कुछ किया, अगर उनकी मौत होगी तो हमें फ़र्क पड़ेगा। सरकार को नहीं पड़ता होगा पर हमें फ़र्क पड़ेगा। और वो जो हमारे लिए लड़ रहे हैं, अगर वही उन्हें ही कुछ हो जाता है तो हमें भी काफ़ी दुख होगा। हमें भी लगेगा कि देश ने एक बहुत बड़ा जेम खोया है। हमारी सरकार उनको टेररिस्ट बनाने की, NSA लगाने की या फिर कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश करती रही है, करेगी। लेकिन हमें पता है सोनम वांगचुक कैसे हमारे लिए खड़े हुए हैं, तो हम उनके लिए खड़े हुए हैं। और अगर मैं चाहती हूँ कि वो उनको कुछ ना हो, अगर उन्हें बचने के लिए हंगर स्ट्राइक तोड़नी पड़ेगी तो उन्हें ज़रूर तोड़ें। इन सरकार के लिए ना बैठे रहे। था राम मंदिर और एक था कि डंका बज रहा है। अब सब सच सामने आ गया है। राम मंदिर में भी स्कैम आ गया है, शिक्षा में भी स्कैम आ गया है, और बाहर जाके भी दिख रहा है कैसे हमारे प्रधानमंत्री झुक रहे हैं, योर एक्सीलेंसी कर रहे हैं। और जो ट्रंप कह रहा है उसकी सुनना पड़ रहा है। तो ना डंका बचा है ना राम मंदिर का, जो ये बताते थे कि हम जो राम को लाएंगे उनको लाएंगे, राम को भी इन्होंने लूट लिया। तो अब सरकार भी कुछ बचा नहीं है। तो बेशरम सरकार है, क्या करेगी? इस्तीफा इन्होंने 12 साल में कुछ एक अकाउंटेबिलिटी नहीं दी। तो आपको लगता है क्या ये 17 दिन में या फिर 25 दिन में क्या हमें कोई अकाउंटेबिलिटी? क्योंकि इसे आती ही नहीं है देना। आप इनके मंत्री देखिए कितने वाहियात स्टेटमेंट देते हैं। तो अगर ये अकाउंटेबिलिटी लेने भी आएगी तो इनका ही मजाक बन जाएगा। इसलिए सरकार डरी हुई है। पर कोई बात नहीं, हम संसद तक भी जाएंगे, ज़रूरत पड़ी तो जेलों में भी जाएंगे। टुकड़े गएंगे, देश विरोधी बातें करते हैं, देश विरोधी लोग हैं। सर, अगर शिक्षा बचाने निकले हैं आओ हमारे साथ चलो, या पढ़ाई की बात करना अगर देश के विरोध में जाना है तो फिर पता नहीं हम देश के विरोध में ऐसे फिर देश कहाँ जा रहा है, मुझे नहीं पता। और देश विरोधी कौन है सर, और एंटी नेशनल कौन है जिन्होंने बच्चों की जानें ली हैं? हमने किसी की जानें नहीं ली, उन्होंने ली है बहुत सारी जानें। तो कौन है ये एंटी नेशनल लोग, या कौन है ये जिनकी वजह से बच्चे मरे हैं? तो वो धर्मेंद्र प्रधान है, मोदी जी है। तो हम उनका इस्तीफा ही मांग रहे हैं। तो इसमें क्या एंटी नेशनलिज्म हो गया या फिर टुकड़े टुकड़े गैंग हो गया? अब यहाँ एक भी ऐसा कोई नारा नहीं लगा जो सिर्फ सरकार के खिलाफ या उनकी नीतियों के खिलाफ या उनके जिस तरीके से बेशर्मी के खिलाफ नारे लगे हैं। ऐसे क्या हमने देश के विरोध में? सरकार देश नहीं है, सरकार अलग है, देश अलग है। सरकार के खिलाफ हम बोलेंगे, हर सरकार के खिलाफ बोला गया है, इस सरकार के खिलाफ भी बोलेंगे। इससे ज़्यादा तो अंग्रेज़ों की सरकार थी जो सुन लेती थी। सोनम वांगचुक यहाँ गांधीयन मेथड ऑफ अपना के यहाँ पे स्ट्राइक पे बैठे, हंगर स्ट्राइक पे। इतना तो गांधी की जो अंग्रेज थे वो भी सुन लेते थे जितना ये सरकार नहीं सुनती। इतनी लीचर सरकार है। पार्लियामेंट जाकर क्या आप सरकार को डराना चाह रहे हैं?
डराना नहीं, हम जवाबदेही मांगने जा रहे हैं। क्योंकि अब तो इन्होंने क्या सोचा, ये हमें 2 बैरिकेड के बीच रख देंगे और सोचेंगे 10 बजे ये आएंगे, 5 बजे चले जाएंगे, इनका ख़त्म हो जाएगा। पर हम ऐसे तो रुकने वाले नहीं हैं। 2 बैरिकेड के बीच अगर आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं तो हम इधर से बाहर निकलेंगे, पार्लियामेंट तक जाएंगे, ज़रूरत पड़ी आपके घर तक